बैरून मुल्क सहाफ़ियों के लिए रहनुमा उसूल। कई ममालिक के बड़े अहम खबर रसां इदारे और अखबारात गैर ममालिक के अहम शहरों और दारुल हुकूमतों में अपने नुमाइंदे तैनात करते हैं, जो उन्हें बाकायदगी से उन शहरों से खबरें और अपनी रिपोर्ट्स भेजते हैं। बाज़ औक़ात किसी सरबराह मुमलकत की तख्त नशीनी या अहम बैनुल-अक़वामी तजारती नुमाइश, कॉन्फ्रेंस या किसी गैर मुल्क में इंतखाबात की कवरेज के लिए खसूसी नुमाइंदे भेजे जाते हैं। आजकल तेज़ तरीन ज़रिया आमदोरफ्त यानी हवाई सफ़र मुयस्सर आ जाने की वजह से ज़्यादा अखबारात मुस्तकिल नुमाइंदा रखने की बजाय अहम वाक़यात की कवरेज के लिए नुमाइंदे भेजते रहते हैं। गैर ममालिक में तैनात होने वाले नुमाइंदों को अगरचे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें वक्त का फ़र्क और मुतल्लका मुल्क की ज़ुबान का मसला भी शामिल है। बेहतर है कि गैर ममालिक में नुमाइंदा बनकर जाने वाले रिपोर्टर अंग्रेज़ी, जर्मन, अरबी और फ़्रांसीसी ज़ुबान से अच्छी तरह वाकिफ़ हों। एक गैर मुल्की सहाफ़ी नुमाइंदे को दर्ज ज़ैल नुकात पर अमल करना चाहिए। नंबर 1, गैर मुल्की सहाफ़ी नुमाइंदे या रिपोर्टर के पास हर वक्त अपने मुतल्लका मुल्क का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, दुनिया के कुछ ममालिक में हर आने वाले के लिए मुल्क में दाखिले से पहले वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है, लिहाजा मुतल्लका मुल्क के कवायदो ज़वाबित को पूरा करके वीज़ा लगवाया जाए। नंबर 3, अपने मुल्क से रवानगी से कबल बेहतर तरीके से मुनासिब तौर पर मुतअद्दी बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ली जाए या कुव्वते मुदाफ़त की दवा इस्तेमाल की जाए। नंबर 4, आम तौर पर अक्सर ममालिक में कोरोना, चीचक, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, हैज़ा या जर्द बुखार से बचाव के लिए लगवाई गई वैक्सीन के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, लिहाजा ये सर्टिफिकेट हासिल करना भी ज़रूरी है। नंबर 5, एक गैर मुल्की सहाफ़ी रिपोर्टर यानी अखबारी नुमाइंदे को अपनी रकूम हमेशा ट्रैवल्स चेक की सूरत में हर वक्त अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रैवल्स चेक हमेशा महफूज होता है। इसको मुख्तलिफ ममालिक के करेंसी बरामद करने के कवानीन का भी इल्म होना चाहिए। नंबर 6, गैर मुल्की सहाफ़ी नुमाइंदे को बैरून मुल्क जाने से पहले बीमारी या मौत की पॉलिसी ज़रूर ले लेनी चाहिए। नंबर 7, अगर बैरून मुल्क अखबारी नुमाइंदा बनकर जाने वाले फ़र्द को ड्राइविंग आती हो तो उसे अपने मुतल्लका मुल्क की ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लेना चाहिए। नंबर 8, गैर मुल्की सहाफ़ी नुमाइंदे को मुतल्लका मुल्क में कोई चीज़ लाने या ले जाने यानी दरामदो बरामद के बारे में कस्टम के कवानीन का भी पता होना चाहिए, ताकि इस सिलसिला में उसे गैर ज़रूरी मसाइल का सामना ना करना पड़े। नंबर 9, अपने मुल्क वापसी पर कस्टम की अदायगी से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपने कैमरे और घड़ी की ख़रीदारी की रसीद अपने पास सामान में रख ली जाए, ताकि ये रसीदें दिखाकर कस्टम ड्यूटी की अदायगी से बचा जा सके। नंबर 10, किसी भी मुल्क में कैमरा इस्तेमाल करते वक्त बहुत मुहतात रहना चाहिए। गैर मुल्क में गए हुए सहाफ़ी को फ़ौजी तनसीबात
और दूसरी हिसास जगहों की तस्वीर नहीं लेनी चाहिए। नंबर 11, गैर मुल्की सहाफ़ी को अपना सामान हल्का और मुख्तसर रखना चाहिए। उसके पास गैर ज़रूरी सामान नहीं होना चाहिए। नंबर 12, गैर मुल्की सहाफ़ी के हैंड बैग में बॉल पॉइंट, पेंसिल और पेन लाजमी होने चाहिए, जबकि सामान में इब्तदाई तिब्बी इमदाद, शेविंग का सामान और तौलिया ज़रूर होना चाहिए। नंबर 13, गैर मुल्की सहाफ़ी को हर सूरत में बज़रिया इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स या बज़रिया केबल हर वक्त अपने दफ्तर से राब्ता रखना चाहिए और मुतल्लका मुल्क की एम्बेसी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक्त भी उसे एम्बेसी वालों से काम पड़ जाए या अपने पेशा वराना अमूर की अदायगी के दौरान किसी मुश्किल में फंसने की सूरत में उनकी मदद की ज़रूरत पड़ जाए। एक गैर मुल्क में काम करने वाले किसी अखबार या न्यूज़ एजेंसी के सहाफ़ी के लिए ये बड़े एजाज़ की बात होती है कि वो गैर मुल्क में काम कर रहा है, क्योंकि उसके हरीफ दूसरे अखबारात और न्यूज़ एजेंसी के इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने सहाफ़ियों को गैर मुल्क में भेज सकें। इसमें कोई शक नहीं है कि गैर मुल्क में तैनात अखबारी नुमाइंदे को बड़ी फहमो फरासत का सबूत देते हुए बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। एक परदेसी और गैर मुल्क में नामानूस और अजनबी माहौल में गैर मुल्की सहाफ़ी को बड़े मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये एक मुहिमजोई और लुत्फ़ से भरपूर ड्यूटी होती है जिसका सिला ज़रूर मिलता है। गैर मुल्क का सफ़र करना बज़ाते खुद बहुत बड़ी तालीमी पेशा वराना तजर्बाकारी की सी अहमियत रखता है। गैर मुल्की सहाफ़ी नुमाइंदा मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और रसूम व रवाज रखने वाले लोगों से मिलता है, जिससे उसकी वुसअत नज़र में इजाफ़ा होता है और अक़दार से आगाही हासिल करने में बड़ी मदद मिलती है।